लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में क्या अंतर है? मैं कहता हूँ लगन कुंडली से 90% प्रोटेक्ट हो जाता है। 14 मई को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने वाला है और राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है। 18 मई को राहु देव और केतु देव बदलने वाले हैं अपनी चाल। अगर मेष लगन वाले के सामने कोई अत्याचार हो रहा है ना, वो रुक नहीं पाएगा, वो बोलेगा जरूर। लेकिन मंगल से ऑपरेट होते हैं, ये सेनापति होते हैं, अपना ऑर्डर चलाते हैं। सोना खरीद लीजिए, 2 लाख के पार होने वाला है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो ये आसमान छू जाएगा। मिथुन लगन वाले जो होते हैं वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंड, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से चलते हैं, चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट। 3 बातें सोचते हैं, उसमें से एक करते हैं और जीत जाते हैं। अब ये कर्क राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए एक उपाय। राहु का उपाय करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी 2 पराठे बनाओ, उसके ऊपर खट्टा मीठा अचार रखो और सफाई कर्मचारी को दे दो। सिंह लगन वाले मैंने लोग जो देखे हैं, शेरो बब्बर, ये भी जिद्दी, गुस्से वाले, अपनी चलाने वाले होते हैं, लेकिन ये सही बात पे, असूलों पे जीने वाले, सच्चाई पे चलने वाले, भेदभाव ना करने वाले, सबकी पालना करने वाले, ये है सिंह लगन। वृषभ राशि वालों के लिए रोग, ऋण, शत्रु खत्म करने का समय आ गया है। तुला लगन वाले किस प्रकार के लोग होंगे? ये भी आराम से खाना, आराम से सोना, आराम से उठना। इनके सपने इतने बड़े बड़े होते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, नौकर चाकर। और मैंने देखा ये अपनी पर्सनालिटी में बड़ा काम करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूँ आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के बारे में। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साथ ही साथ हम बात करेंगे लगन कुंडली के लगन के बारे में, यानी फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि का क्या महत्व है? क्या ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है? इस बारे में जानेंगे हम अपने आज के बहुत ही रिनाउंड गेस्ट के साथ। साथ ही साथ हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे और आने वाले समय में, जैसे हमें पता है राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो कुछ जानकारी हम उसके बारे में भी हासिल करेंगे। तो आइए इन सभी चीज़ों को बारीकी से जानने के लिए हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुमार गुरुजी आपका हमारे आज के इस बहुत पॉडकास्ट बहुत में। धन्यवाद मेरी माता रानी। राधे बहुत राधे धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे, सबको राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को भी राधे राधे। राधे राधे। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बार आप दोबारा हमारे बुलाने पे हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है और हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। सही बात है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हमें पता है ज्योतिषी में लगन कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, लेकिन आज भी एक लेमैन को ये कन्फ्यूजन है कि अपने फ्यूचर के लिए चंद्र कुंडली देखें या लगन कुंडली देखें। तो पहले तो आप ये समझाइए कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में क्या अंतर है, और फिर उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो फर्स्ट हाउस होता है, जिसे लगन भी कहा जाता है, ये कहा जाता है कि इस फर्स्ट हाउस में जो राशि होगी उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व होगा, आपका फ्यूचर होगा, उससे काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जो 12 राशि हैं फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी है, तो उन लोगों के लिए क्या भविष्य होगा? दूसरी तुला राशि बैठी है तो क्या भविष्य होगा, क्या फ्रूटफुल रहेगा, उस तरीके से मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि लगन जो होती है, कुंडली क्या होती है और चंद्र कुंडली क्या होती जी। सबसे मेन तो लगन कुंडली ही होती है। अच्छा। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ। जी। लगन कुंडली के जो ग्रह होते हैं, लगन कुंडली की जो राशियां होती हैं, लगन कुंडली के योग होते हैं, दोष होते हैं, श्राप होते हैं, मैं कहता हूँ लगन कुंडली से 90% प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा। जी हाँ, उनकी पावर्स को देखना, बाकी चार्ट जो होते हैं वो हर घर की पावर को देखने के लिए होते हैं। जैसे अच्छा। D7 चार्ट है तो वो आपका जो है ना आपके स्पाउस को देखने के लिए होगा। D9 चार्ट है आपके भाग्य को देखने के लिए होगा। D10 चार्ट जो है उससे आपका जो है ना कर्म स्थान सेट होगा कि आप क्या प्रोफेशनल जो है वो ऑप्ट करेंगे। अच्छा। ये सारे चार्ट्स होते हैं। तो D60 चार्ट होता है आपके माता पिता को देखने के लिए। तो ऐसे बड़े सारे चार्ट्स होते हैं। तो उन चार्ट्स के थ्रू जो है ना आप बाकी के प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। बाकी मेन लगन कुंडली ही आपके बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा। उसमें बैठी हुई राशि सब कुछ बता देती है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप कैसे व्यक्तित्व में लोग होंगे, आपका तन मन धन सब आपके लगन कुंडली से पता चल जाएगा कैसा रहने वाला ठीक है जी। और दूसरा चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली होती है चंद्रमा यानी कि मून,
मून मतलब मूड स्विंग, और मूड जो होता है, मून को देखा ना आपने, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे ही आपके मन की जांच करने के लिए, मन को आपके ऑपरेशन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए आपकी जो है चंद्र कुंडली देखी जाती है कि आपका मन के प्लैनेट्स जो हैं वो कितने पावरफुल है। आपका मन जो है छोटी छोटी बातों पे परेशान तो नहीं हो जाता, तो वो चंद्र कुंडली से देखते हैं। तो चंद्र कुंडली में भी, और उसके बाद जैसे कि प्रश्न कुंडली होती है, ऐसे चंद्र कुंडली होती है, और एक हमारी जो है एक नवमाश कुंडली होती है। जी, नवमाश जी, कुंडली के बारे में सोच रही थी, हाँ। जी, नवमाश कुंडली से आप देखते हो कि आपके प्लेनेट, सपोज कीजिए किसी का 7th हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा है, ठीक है, 7th हाउस में शनि बैठा है, राहु के साथ में बैठा है। अब आप नवमाश कुंडली में ये चेक करोगे कि उसका जो 7th हाउस यहाँ पर डिस्टर्ब लग रहा है, वो एग्जैक्ट डायग्नोस करने पर, जैसे कि आपने बोला कि मेरा हार्ट यहाँ है, वो है, यहाँ है, तो 7th हाउस की पावर में आपका जो नवमाश कुंडली में आप चेक करोगे कि वो सच में उसकी शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी। अच्छा, अब जैसे आपने पूछा चंद्र कुंडली और लगन कुंडली, क्या डिफरेंस है? हाँ जी। कई लोग जो प्रेडिक्शन देखते हैं, गोचर देखते हैं, वो चंद्र कुंडली से देखते हैं। अच्छा। हम लोग जैसे साक्षी जी और मैं, हम लगन पत्रिका से देखते हैं। जी। अब चंद्रमा को वो लगन में लगा के देखते हैं कि शनि कहाँ पे आया, राहु कहाँ पे आया, किस घर में आया। हम लगन पत्रिका से जहाँ पे राहु शनि जिस नंबर में आए होते हैं, हम उस हिसाब से देखते हैं। अच्छा। ये चंद्र कुंडली और लगन कुंडली का अगर गोचर, भविष्यवाणी, प्रेजेंट कंडीशन देखनी है तो ऐसे लोग देख लेते हैं। अच्छा। वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ से देख रहे हैं, अच्छा, लगन से दोनों देख में रहे हैं, से चंद्र किसी से से देख भी, रहे हैं। मतलब तो ऐसा सबका नहीं अपना है। अपना ये तरीका एक है शिक्षा देखने का विषय हो गया। अब देखिए, ये जैसे ज्ञान कि का कहते विषय हैं कि हो ये तो गया। चलो वैदिक ज्योतिष हो गई, और अगर ला किताब की अगर हम बात करें तो ला किताब तो ना नक्षत्र को देखती है और ना राशि को देखती है, वो बिल्कुल। तो मेष लगन को ही लगन मानकर सारी प्रिडिक्शन कर देती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो अलग अलग मोडालिटीज हैं, जैसे नाड़ी ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, और ला किताब है, सबके अलग अलग मोडालिटीज है और सबका अलग अलग तरीका है। जी। हम तो जैमिनी से भी देखते हैं। अच्छा। हाँ, हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं तो हम जैमिनी को भी फॉलो करते हैं, नाड़ी को भी फॉलो करते हैं, लगन को भी देखते हैं, ला किताब के उपाय भी करवाते हैं ताकि उनको अच्छा रिजल्ट आए। तो हम ये बहुत सारी मोडालिटीज को यूज करते हैं। आप कुंडली के हाँ, अकॉर्डिंग कुंडली। वो करते और हैं। कई लोग होते हैं जैसे कि अगर नाड़ी वाले हैं तो वो नाड़ी वालों की तरफ से ही देखेंगे, ला किताबी है तो वो ला किताबी वाले से ही देखेंगे, अगर वैदिक वाले तो वो वैदिक वाले ही देखेंगे। जी। सबका अपना अपना तरीका है। तो अच्छा। हमारा तरीका है कि हम हर तरीके से देखते हैं। ये हम शुरू से ऐसे करते हैं, क्योंकि जब हमने ज्ञान लेना शुरू किया था तो हमारे को इतनी वो रहती थी, क्यूरियोसिटी रहती थी कि हमें इससे भी लेना है, हमें यहाँ भी करना है, वहां भी करना है, वहां भी करना है। और जितने हमारे को गुरु मिले जिंदगी में, खैर अब तो मेरे कोई भी गुरु इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो वो बहुत ही बुजुर्ग थे, उस टाइम पे इतने बुजुर्ग थे, तो अब तो हमारी भी अच्छी खासी उम्र हो गई है, तो जी। उतने, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान दिया, और जो अब हम लोग, जो आजकल के लोग हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, वो एक ज्ञान का 5-7% भी नहीं देते। सच बात है। और हम तो अपने अपने गुरुओं की तरह ही, हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर मैं आपको तुम्हें लुटा रहा हूँ तो ये समझ लो। तब तो हम बच्चे होते थे उस टाइम पीरियड पे, तो हमारी जी। ज्यादा उम्र भी नहीं होती थी। मैं 19 साल की थी जब मैंने ये सारी चीजें शुरू करी, और उससे पहले भी मेरी दादी को बहुत ज्यादा शौक था इन सब चीजों का, हर पंडित जी के पास मुझे ले जाती थी, अच्छा। तो अपना दिखाती रहती थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो कईयों के ग्रह ऐसे होते हैं, तो हमें वही एटमॉस्फेयर जो है वो मिला है। फिर मैं, जब मेरी लव मैरिज हुई तो हम पहले से ही, मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थी कि क्या होता है, ये सब चीजें कैसे होती है, तो मैंने संजीव जी को भी इसी में जो है अपने साथ साथ डाल दिया। जी। ये है। अच्छा, ठीक तो है। अब जो है मेरी डॉटर भी इसी में आ गई है। अच्छा। हाँ। अरे क्या बात है, तो उसको तो वैसे ज्ञान हाँ मतलब जी, हाँ ब्लड जी, में हाँ ही जी, है हाँ जी, उसके ब्लड तो। में ही है। और जैसे हमारा पूरा जो, उसका भी जो बचपन है वो सब हमको देखते देखते कि कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा है, कौन सा प्लेनेट, हमारे घर में काम की बातें कम होती है, प्लेनेट्स की बातें ज्यादा होती हैं। सच बात है। नॉलेज इतनी है तो वो तो फिर हाँ। आएगी चीज। तो इसमें फिर हम लगन कुंडली पे आते हैं कि लगन कुंडली से तो चीजें बहुत अच्छे से बताई जा सकती हैं। और जहां तक मैं जानती हूँ, आप बताइए कि फर्स्ट हाउस का ही जो लगन है वही फर्स्ट काम हाउस जो करता है ना, है। एक तो मेष लगन तो पहला मान लीजिए, नंबर मेष का है राशि फर्स्ट। को बोला जाता है। पहला, हाँ। अगर एक, मेष राशि बैठी है फर्स्ट हाउस में, यानी लगन में, लगन जैसे कुंडली अगर में। मंगल नहीं भी बैठा है, एक नंबर का अगर उसका लगन है, जी। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो वो इंसान गुस्से वाला, जिद्दी, अपनी चलाने वाला होगा, लेकिन ईमानदार, सच्चा होगा। बट एक नंबर का मतलब मेष राशि हुई। हाँ, हाँ एक जी। नंबर का मतलब मेष लगन बोल लीजिए, राशि हाँ, बोल लीजिए, बात एक ही मेष है। लगन बोल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेष लगन वालों के लिए। हाँ, जी। ऐसे लोग मैंने देखा है
सच्चाई के लिए मर मिट जाते हैं। अच्छा। आप अगर मेष लगन वाले के सामने कोई अत्याचार हो रहा है ना, वो रुक नहीं पाएगा, वो बोलेगा जरूर। जैसे जी। सड़क पे लड़ाई हो रही है, किसी ने किसी के साथ गलत कर रहा है, मेष लगन वाला या मेष राशि वाला वहीं रुक जाएगा, अच्छा। बीच बचाव करने की, तुम जी, गलत हो, जी। तुम सही हो, ये ऐसे मत करो। जी। लेकिन मंगल से ऑपरेट होते हैं ये सेनापति होते हैं, अपना ऑर्डर चलाते हैं। अपने घर को जब ये पहुंचते हैं तो कहते हैं भैया अब मेरा रूल चलेगा। मतलब मंगल से ऑपरेट मैं नहीं समझी। मतलब मेष राशि का स्वामी जो है वो वो मंगल मंगल है। है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और वो ऑपरेट होते हैं एरीज ना। है, वो एरीज है, मेष राशि मतलब एरीज। हाँ। ठीक है, एरीज है, और वो जो है ना मंगल उनका स्वामी होता है। अच्छा। और वहां पर अभी देखिए ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, पूरी आप क्लासेस लो मेरे से। जी बिल्कुल वहां पर सीखना उच्च पड़ेगा। उच्च जो है गुरुमा वहां पर क्लासेस भी उच्च ले। जो है वहां पर मेष राशि में उच्च जो है वो सूर्य होता है, नीच जो होता है वो शनि होता है। ठीक है जी, और पक्का घर जो है ये मंगल का होता है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी है उसकी जो और है जो ग्रहों जितने भी की। मेष लगन वाले लोग हैं वो हनुमान जी को पकड़ लें, अच्छा। हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हनुमान जी को बताशे चढ़ाए। अच्छा। हाँ 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 हाँ। अब बताशे क्यों चढ़ाए? बताशा तो सफेद होता है और हनुमान जी को तो लाल पसंद है। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें चंद्रमा का भी मिलन है। अच्छा। मंगल मीठा हम्म। और चंद्रमा सफेद, मतलब ऐसा मीठा जो सफेद भी है, जी। क्योंकि वो तप के बना है भट्टी में। अच्छा। अच्छा। जो बताशे होते हैं ना वो भट्टी में बनते हैं तप के, हम्म। और वाइट कलर के होते हैं। तो वो शुभ मंगल, मतलब चंद्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग। अच्छा। अगर जीवन में खुशियां ना आ रही हो तो आप बताशे जो है वो मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ाकर आएंगे तो तो आपके इससे जीवन में आपका खुशियां पैसा, खुशियां आएंगी। खुशियां, धन धान्य, आनंद, मजा सब मिलेगा आपको। अच्छा। और जी इनके बिल्कुल। लिए इनको क्या काम करने चाहिए मेष लगन वालों को कि ये थोड़ा सक्सेसफुल हो? मेष लगन वालों को आर्मी वगैरह में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे काम जो मेहनत वाले काम होते हैं और वो वाले ऐसे काम करने चाहिए, आर्मी में जाना ऑर्डरिंग वाले, चाहिए, ऑर्डर हाँ। जिसमें ऑर्डर और ज्यादा हो। सेनापति जैसे जैसे होते हैं, ऑर्डर इनको फॉलो करवाना है आपने ना, ये ऑर्डर बड़े अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। जी। एक होती है मेष राशि और एक होती है वृश्चिक राशि। जी। तो मेष राशि वाले जो है ना ऑर्डर फॉलो अच्छी तरह से करते हैं, और ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ये प्यादे होते हैं। ठीक है, आपने देखा ना जो चेस्ट होती है उसमें प्यादे होते हैं। जी। जी। तो ये जो है ना वो सैनिक है, मेष राशि वाला सेनापति है और वृश्चिक राशि वाले सैनिक है। और ये मेष राशि जो है वो भी मंगल से ऑपरेट हो रही है और वृश्चिक राशि जो है वो भी मंगल से ऑपरेट हो रही है। मेष राशि वाले जो है ये अग्नि प्रधान है, और जो वृश्चिक राशि वाले हैं ये वाटर साइन है। अच्छा। लेकिन इनके पास जो पानी है वो इनके पास जो है ना सड़ा हुआ पानी है। तो अच्छा। इसलिए इनको कहते हैं कि अपने इमोशंस को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। 3 राशियां होती हैं जिनके पास में ये जो जो जिनके पास में पानी होता है। कर्क राशि वालों वाटर साइन है, वृश्चिक राशि वाले वाटर साइन है, और एक ये मीन राशि वाले वाटर साइन है, पाइसेस वाले भी। जी। ठीक है, अब जो जो ये कर्क राशि वाले के जो होते हैं ना, इनके पास में जो पानी है ना ये बड़ा साफ स्वच्छ निर्मल पानी है, और ये लोग भी ऐसे निर्मल ही होते हैं। ठीक है जी। और जो वृश्चिक राशि वाले हैं इनके पास जो पानी है ये इमोशंस को, तभी तो चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में जाकर नीच का हो जाता है, अच्छा। वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है चंद्रमा। जी। तो ये लोग भी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन जैसे ये वृश्चिक राशि मेष वाले, राशि है इनके पास गंदा पानी है आपने कहा जैसे, वृश्चिक राशि वालों के पास में गंदा पानी है। और मेष के लिए मेष जैसे राशि हम वाले तो बात मेष सेनापति की कर हैं, रहे हैं वो ये सेनापति है। सेनापति है, हनुमान जी के वो हैं ये। और अच्छा। इनको जो है आर्मी में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, ऐसे ऐसे काम इनको करने चाहिए। अच्छा। ओके, मतलब थोड़ा ये अग्नि प्रधान है, ये फायर एलिमेंट है, मेष राशि वाले फायर एलिमेंट है, इनको फायर से रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर इनकी फायर कम हो रही है तो अपने घर के साउथ में जो है ना मोमबत्ती जलाए लाल रंग की। अच्छा। इनकी फायर बढ़ेगी। हाँ, ऐसे एनर्जी वाले काम एनर्जी वाले करने। काम इनको करने चाहिए। और आपने भेड़ देखी है? भेड़, हाँ। भेड़ के अंदर जो है ना लस्ट बहुत हाई होता है। अच्छा। अब भेड़ें जो होती है वो पहाड़ों में जाके ऐसे ऐसे खड़खड़ चढ़ जाती है सारी, जी। और ना इधर ना उनका बैलेंस कितना अच्छा होता है। ऐसे ही मेष राशि वालों को हर एक राशि का एक जानवर है, उससे उसको मैच कर लो। अब ये मेष राशि वाले क्या है, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधे 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 चलते जाएंगे। इनको अपना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग के लिए बैठी है मिथुन राशि, अच्छा। दिमाग के लिए बैठी है कन्या राशि, वो जी। बुध वाले हैं। ये तो बेचारे सिंपल है। हनुमान जी है, हनुमान जी को बताया गया था ना कि तुम्हारी जो है ना कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। हनुमान जी को बताया गया था कि तुम ये कर सकते हो। तो इनकी पावर को जगाना पड़ता है, उनको इनको बताना पड़ता है यार कि- तुम कर सकते हो। जी। तो ऐसे होते हैं ये मेष राशि भेड़ वाले। नहीं देखा, उन्हें बताना पड़ता है ऐसे चलना ऐसे है। डायरेक्शन वो में सीधे चलो, सीधे सीधे आवाज दे चलते दे हैं। के। हाँ, तो इसमें अब जैसे हम सभी जानते हैं या
जो नहीं भी जानते कि राशि परिवर्तन होने वाला है राहु केतु का, मई में होने वाला है। हाँ जी। जी, अब तो देखो, ये इनके ऊपर चार क्या राशि प्रभाव परिवर्तन जो आएगा? है ना, 4 राशि परिवर्तन जो है ये होने वाले हैं। एक तो है मई में, जो है 14 मई को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने वाला है, और राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है। 18 मई को राहु देव और केतु देव बदलने वाले हैं अपनी चाल। जी। तो अगर हम मेष राशि की अगर हम बात कर लें, हम्म। तो यहाँ पर जो है राहु केतु इनके लिए जो है, वो केतु देव जो है थोड़ा सा पेट से संबंधित इनको दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी लॉटरी भी निकल सकती है। अच्छा। ठीक है, इनकी लॉटरी भी निकल सकती है, इनकी डेली इनकम बढ़ेगी। खर्चे बहुत होंगे मेष राशि वालों के, लेकिन डेली इनकम बढ़ेगी। तो ये इनका जो है वो रिजल्ट है। अच्छा। हाँ। मतलब इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला हाँ। है, सिर्फ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। अदरवाइज राहु केतु बृहस्पति राशि तीनों, हाँ, परिवर्तन तीनों इनके लिए बेस्ट हैं, बढ़िया बेस्ट है। है। तो अब हम अगली राशि पे आ जाते हैं, टॉरस, ऋषभ। तो अगर ऋषभ लगन वाले हैं तो उनका क्या व्यक्तित्व होता अब है? व्यक्तित्व आप लगा लीजिए। वृषभ राशि, उसका पहले साइन देख लो। अच्छा। वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र से ऑपरेट होती है। ठीक है। उनका साइन जो होता है सांड होता है, अच्छा। नंदी। अब उनका व्यक्तित्व आपने जानना हो तो सांड को देख लीजिए। सांड कैसे होते हैं? मस्त होते हैं, राजकुमार होते हैं। शुक्र है तो राजकुमार है। बचपन में आराम से खाना, आराम से सोना, आराम से उठना इनकी फितरत में होता है। इनसे कहा जाता है अपना डेली रूटीन जल्दी का कर लो भैया। अच्छा। ये थोड़े लेट लतीफ होते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। राजकुमार वाली प्रवृत्ति तो होगी। हाँ। दूसरा, सांड को आपने देखा मस्त बैठा है तो बैठा है, लेकिन हॉर्न बजा लाल लो, कपड़ा दिखा दिया तो चल फिर तो आपके उसका भी पीछे मैं हो आपको जाएगा। बताता हूँ, उसका भी मैं बताता हूँ आपको। जी। चल रहा है तो हॉर्न मारते रहो, उसी स्पीड में चलेगा सांड। तो ये जीवन में ना एक ही स्पीड में चलने की कोशिश करते हैं। इन्हें बड़े चेंजेस अच्छे नहीं लगते। जैसे इनसे बोलो ना, अरे यार मेरी बात सुनो, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कर ही लेंगे, यूं कर देंगे, यूं तोड़ फोड़ कर देंगे, यूं कर, ये घबरा जाते हैं एकदम से। जी। इनको ना स्लो, समझ स्लो रहे? एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, इनका मतलब होता है कि स्लो, आराम आराम से। हाँ। अच्छा। इनको एक जैसी लाइफ ही अच्छी लगती है, शांत, एक जैसी, धीरे 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 धीरे। इनका बेसिक नहीं, लड़ाई झगड़े में ये विश्वास नहीं रखते कभी भी। जी। प्यार मोहब्बत इनमें कूट कूट के भरा होता है। अब आपने देखा होगा 20-25 गायों में एक ही सांड होता है, तो सोच लीजिए इनमें कितनी लस्ट होती है। लस्ट इनकी भी हाई होती है, वृषभ राशि वालों की। वृषभ अच्छा। राशि वालों की बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ये अगर इनको गुस्सा चढ़ा दिया तो ये बहुत खतरनाक है फिर उस समय के लिए। लेकिन ये भोले होते हैं, ज्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते, शांति वाली जिंदगी चाहते हैं। नहीं साथ बिल्कुल सही जी। बात है। जी। जी। और अच्छा। वीनस जो है वैसे भी लग्जरी का कारक होता है। जी। अगर अब हम वीनस की बात करें और अगर हम ये वृषभ राशि की बात करें, तो वृषभ राशि वालों के लिए भी इनके रोग, ऋण, शत्रु खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अच्छा। राहु और जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना है, अभी तो इनके लगन से चल रहा था बृहस्पति, अब इनके सेकंड हाउस में आएगा, तो इनके जो छठे घर को देखेगा, आठवें घर को देखेगा, इनके दशम भाव को देखेगा, तो करियर में बूम आएगा। इनका इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ में जो इनके रोग, ऋण, शत्रु जो है वो खत्म होंगे। अच्छा। और अगर हम बात करें इनके जो है घर का, अगर देखें तो इनका घर का कोई मकान नया बनने के चांसेस भी इनके बनेंगे। अच्छा। नया मकान बनने के चांसेस है। चेंज ऑफ हाउस भी इनका हो सकता है इस 18 महीने में, क्योंकि राहु केतु का जो परिवर्तन है वो 18 महीने के लिए होता है। बृहस्पति का परिवर्तन 1 साल के लिए होता है। शनि का परिवर्तन 2.5 साल के लिए होता है। मंगल जो है 45 दिन में घर बदल देता है। और सूर्य जो है वो 30 दिन में बदल जाता है। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में बदल जाता है। और शुक्र जो है वो 28 दिन में बदल देता है घर। और ऐसे ही बुध 30 दिन में बदल जाता है। ठीक है, मंगल 45 दिन में बदलता है। और बाकी जो है बृहस्पति 13 महीने के लिए, शनि 2.5 साल के लिए। तो ऐसे ही इनके अपने अपने जो है ना ये टाइम पीरियड होते हैं, उस टाइम पीरियड पे ये बदलते हैं। अच्छा। तो ये 2025 में शनि जो है वो कुंभ से निकलकर मीन राशि में आए। जी। ठीक है, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। अच्छा। राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। तो राहु जो है वो मीन से निकलकर कुंभ में आए। अभी लोग आपने देखा है ना, बोल रहे हैं कि बड़ा यार 45-51 दिन का समय बड़ा खराब है। हाँ, 2 महीने का समय बड़ा खराब है, 3 महीने का समय खराब है। हाँ। अरे भाई लॉजिक भी दो, वो हाँ। क्यों खराब है? क्योंकि शनिदेव जो है वो मीन राशि में जा चुके हैं। अच्छा। ठीक है, मीन राशि में जा चुके हैं। अब जो है मीन राशि में ही राहु बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 30 मार्च से लेकर 14 मई तक का समय जो है ये डिस्टर्ब था, क्योंकि यहाँ पर मीन, शुक्र, शनि और शुक्र राहु जो है वो इकट्ठे हुए हैं। ओके। अब इकट्ठे हुए हैं। शनि जो है
वो क्या है, शनि और राहु क्या करते हैं, ये पापियों के टोले का सरताज होता है, यानी राजा जो है वो शनिदेव है। अच्छा। जी ठीक है, पापियों के टोले का राजा जो है वो कौन है, शनिदेव है। और जो सांप है, सांप, शनि को सांप कहते हैं, और सांप का जहरीला मुंह जो होता है वो राहु का होता है। अच्छा। ठीक है, और उसकी जो बॉडी होती है सांप की पीछे की, वो होती है केतु की। तो शनि जब अपने फॉर्म में आ चुका है और उसकी जो मुंह है वो राहु का है, अब एक बात बताओ, टोले के राजा के पास में मुंह भी आ गया, यानी शनि राहु इकट्ठे हो गए। इसलिए तो लोग बोल रहे हैं क्या वन दिन, क्या वन दिन, 3 महीने 2 महीने, वाह, खतरनाक है, खतरनाक है। जी। रीजन क्यों नहीं बताते? रीजन ये है, शनि राहु इकट्ठे हो गए हैं, और शनि राहु का प्रेत श्राप अगर किसी कुंडली में होता है तो ऐसा इंसान पिछले जन्म में मजदूरों को, ठीक है, मजदूरों को, अपने 4th क्लास एम्प्लॉयज को जो है उनको प्रताड़ित कर करके आया हुआ होता है। अच्छा। इसलिए उसकी जिंदगी में शनि इस राहु साल का में प्रेशरा बन गया ना ये ये। आपकी कुंडलियों में अच्छा। इतनी सारी जी, युतियां जी। क्यों हैं? सूर्य बुध क्यों है, शुक्र राहु क्यों है, शुक्र केतु क्यों है, और क्या कहते हैं कि ऐसे क्यों युतियां बनी गुरु हुई है? चंडाली हो गुरु गए। चंडालियों क्यों है? क्यों आप गुरुओं को धोखा देकर आए हुए हो? तो ये पिछले जन्म के पिछले कर्म जन्म के कर्मों के बताते हिसाब हैं। से अब जब शनि राहु इकट्ठे होंगे, आपके कर्म वो जागेंगे, किताब खुलेगी, शनिदेव वो करेंगे, किताब खुलेगी, भाई का तो खुलेगा, अरे भाई तू शनि शनि राहु वाले, अब इनके क्या होंगे, चोट एक्सीडेंट के योग बन जाएंगे, इनके वो हो जाएंगे, इनकी दिक्कत परेशानी आने लग जाएगी। जब शनि राहु खत्म होंगे, अलग अलग होंगे, फिर इनका हो जाएगा। ऐसे ही अच्छा। महादशा में, अंतरदशा में, प्रतंत्र दशा में, जिसको MD AD बोलते हैं हम लोग, तो ये भी वही मैटर करती है। तो अच्छा। ये पूरी जो साइंस है ना, ये बहुत ही अकल्ट साइंस जो है, ये बहुत रहस्य में चीजें हैं। आप एक मोडालिटी से किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल सही बात आप है। नाड़ी वाले हो तो नाड़ी से ही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपको अलग अलग चीजों से आपको देखना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छे, अगर देखो हर एक इंसान आजकल, देखो एस्ट्रोलॉजर की फीस भी कितनी हो गई है। बिल्कुल। अगर आप किसी से फीस ले रहे हो तो उसकी पूरी प्रिडिक्शन आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम तो हर तरीके से प्रॉब्लम का उसको फिर सोल्यूशन देते हैं, चाहे वो लाल किताब का हो, चाहे वो नाड़ी का हो, चाहे फिर उसको क्या कहते हैं वैदिक का हो, चाहे उसका क्या कहते हैं कि रेमेडी से उसका सोल्यूशन देना हो। तो हम हर तरीके से उसको जो है वो करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा आ रहा है। अच्छा। ओके। अब वृषभ राशि वाले हो गए, और ऐसे ही तुला राशि वाले होते हैं। हम्म। ठीक है जी। अब वृषभ राशि वाले कौन है? ये अर्थ एलिमेंट है। अच्छा। अभी संजीव जी ने कहा ना कि वो सांड बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? हवा में थोड़ी बैठा है, वो जी। अर्थ पे बैठा है। अर्थ पे वो है। बैठा रहेगा मस्त मस्त मस्त। इनको बोलना पड़ता है यार उठ जा यार, काम कर ले यार, भाग ले, पॉडकास्ट कर ले यार, ये कर ले, वो कर ले। ये संजीव जी वृषभ लगन वाले हैं ये। अच्छा। ठीक है, तो मुझे ये अर्थ एलिमेंट है, इनको आराम आराम से चलना है। आपने देखा कछुआ हाँ। और खरगोश क्या करता है? खरगोश फुदक फुदक के आगे निकल जाता है, ठीक है, और बीच में रुक जाता है, और वो कछुआ धीरे 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 करके आगे सबसे आगे निकल जाता पहुंच जाता है। है। तो वो कछुआ जो है ना, ये वृषभ वाले कछुए ही हैं ये। तो ये जो है ना, ये कछुए की भी अगर पूजा करेंगे ना, ये अच्छा। अपने घर में कछुआ रखेंगे, एक शो पीस क्रिस्टल विस्टल के रख लेते हैं, जी। या कछुए की भी पूजा करेंगे, तो फिर ये इनको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। ओके। ये है। चलिए। तो ऐसे तो देखो, बोलने को तो हम पूरा दिन पूरी रात बोलते रहे, हाँ। ये चीजें। बट ये है कि थोड़ा थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि हाँ, उनको हाँ, भी हाँ। बेनिफिट हो जाए, इतना आपको ज्ञान है। तो अब हम अगली राशि पे आते हैं, मिथुन यानी जेमिनी। मिथुन तो राशि। हाँ, उनका क्या व्यक्तित्व मिथुन होता है? राशि- हम मिथुन लग्न की बात कर रहे मिथुन हैं। लगन कह लीजिए, हाँ। राशि कह लीजिए, देखो, एक ही कोई चीज है। जिसने लगन से देखना है वो लगन से देखे, जिसने राशि, जिसको पता है वो राशि देखे। दोनों का कंसेप्ट मिलाकर Same ही एक है। ही है। अच्छा। अगर आपके 3 नंबर की कुंडली है, अगर आपका नंबर 3 लिखा हुआ है, तो आप मिथुन भी लगन के हैं। हाँ। अगर आपका चंद्रमा, पहले सुन घर लीजिए, में, पहले पहले- घर में अगर 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन लगन के हैं। जी। आपका चंद्रमा कुंडली के अंदर अगर 3 नंबर में बैठा हुआ है तो आप चंद्रमा यानी मिथुन राशि के हैं। अच्छा। ये कंसेप्ट है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। जी। अगर लगन में 3 नंबर है तो आप मिथुन लगन के हैं, यानी कि जेमिनी एसेंडेंट के हैं। और आपका चंद्रमा कुंडली के अंदर 3 नंबर में है तो इट मीन्स आपका योर मून साइन इज मिथुन, मून साइन इज जेमिनी। ये समझ लीजिए। ये अच्छा। बस ये कहानी है। हाँ। लोग इसी के अंदर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो अब मिथुन इनका लगन वाले क्या जो होते व्यक्तित्व है? हैं, बुध से ऑपरेट होते हैं। बुध अच्छा। जो है इनका स्वामी होता है। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंड, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से चलते हैं, चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट। अच्छा। इनके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा। किसी से फालतू बात नहीं करते, सोच समझ के बात करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। 3 बातें सोचते हैं, उसमें से एक करते हैं और जीत जाते हैं। ओके। टाइम नहीं वेस्ट करते जीवन में। बड़े फास्ट होते हैं, इन्हें जल्दी 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 करना होता है सब कुछ। जी। मतलब क्योंकि दिमाग है, इंटेलिजेंट है, 3 बातें सोच रहे हो उसमें से एक कर लो भाई जल्दी से।
जल्दबाजी बड़ी होती है इनमें करने की, फटाफट डिसीजन लेते हैं। बुद्धि है जी। तो बुद्धि। और लेकिन लेकिन ये लोग, आप इनकी रिश्तेदारी में देख लो, दोस्ती यारी में देख लो, इनकी हमेशा तारीफ मिलेगी आपको। अच्छा। बिल्कुल, ये किसी से लड़ाई झगड़ा बुराई कभी भी मतलब नहीं है। और मिथुन लगन वाला अगर बुध अच्छा बैठा है तो उससे शादी जरूर करो। अच्छा। जी, ओके। क्योंकि वो दिमाग वाले लोग होते हैं। ये मिथुन लगन वाले अपनी शादी बचाने का पूरा कोशिश करते हैं। दिमाग वाले समझदार इंसान होगा तो आप अवश्य ही समझ सकते हैं जिंदगी में। वो तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं वो लाइफ तो में, सबका, हाँ, लेकिन पार्ट ये ऑफ लाइफ। जिंदगी में तरक्की जरूर करते हैं अपनी। अच्छा। जी। ओके। और इनके लिए क्या रेमेडी रहेगी और हाँ राशि जी, परिवर्तन कैसा राशि रहेगा? वर्धन का क्या रहेगा? देखिए जो है ना, ये मिथुन लगन वाले, ये 2025 में ये वो समय देखने जा रहे हैं जो इनकी जिंदगी में ऐसा समय जो है वो 12 साल बाद आया है। अच्छा। ठीक है, ये ऐसा समय देखने जा रहे हैं कि मतलब इनकी हर जिंदगी की मुराद इनकी पूरी होने वाली है। ठीक है, अच्छा। बस ये अपने सोने का ध्यान रखें, सोना कहीं इनका गुम सकता है। ओके। ठीक है, इनका घर का, परिवार का, या उनका कोई वर्कर वगैरह कोई इनका सोना जो है वो ले सकता है, चोरी हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें मिथुन राशि वाले। और इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, और क्या इतने बात ऊंचाई है। पे जाने वाले हैं। और ये जो मिथुन राशि वाले हैं या मिथुन लगन वाले हैं, दोनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मिथुन लगन से ज्यादा मैच करता है। और इनके अगर हम देखें कि राहु केतु का परिवर्तन जो है अगर इनके लिए जो दिक्कत दे रहा है, वो बस इनको धर्म से जुड़े रहना है, अच्छा। धर्म की यात्राएं करती रहनी है, धर्म से जुड़े रहना है, तो ये बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं कि आगे बढ़ेंगे। और शनि महाराज भी इनको जो है पौ 12 इनकी करने के लिए आ गए हैं 30 मार्च से, और राहु केतु 18 मई से, और जो है 14 मई से बृहस्पति देव ये लाइफ में बहुत ऊंचे जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। और ये राशि जो है ना, ये मिथुन राशि, ये है वायु, अच्छा। वायु तत्व है ये। ठीक है, संजीव जी ने कहा ना कि इनको जल्दबाजी पसंद है, हाँ। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, इनसे टिका ही नहीं जाएगा, ये बैठ के ज्यादातर पॉडकास्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब ये मेरा मिथुन लगन है मुझे लगेगा जल्दी जल्दी करेंगे यार, और काम नहीं करने हैं। ठीक है, ये ऐसा, तो ये इनको थोड़ा सा जल्दबाजी थोड़ी सी इनके अंदर रहती है। तो अच्छा। मिथुन लगन वालों को, अच्छा। हाँ। लगन तो मेरा भी मिथुन ही है। अरे वाह वाह वाह, मिथुन लगन तभी तो हमारी बनती है। ये शायद है, हाँ। तभी। तो देखिए, मैं किसी के भी पॉडकास्ट में जैसे जाती नहीं हूँ, आपने देखा होगा हाँ हम जी। बहुत ही कम पॉडकास्ट में गए बहुत हैं। कम और जी। लोग जो है पॉडकास्ट में वाणी, हाँ। तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। जी। और बाकी जो है ना, आपके साथ में थोड़ा सा एक बॉन्डिंग है, वाइब, तो वो हाँ शायद जी। मिथुन मिथुन की वजह से हो रही है मिथुन लगन बॉन्डिंग। वाले हाँ, दिमाग वाले होते हाँ। हैं और ना। मेरे जो स्टूडेंट्स भी है ना, कई मिथुन लगन वाले होते हैं, उनके साथ में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। तो जी। मैं बड़ा उनके साथ में बड़ा क्लास में अब भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कितने सारे पॉडकास्ट वाले हमें बुला रहे हैं, बुलाते हैं, लेकिन हाँ। देखो हम यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल। कितनी और अजीब सी बात है जी, ये। नहीं, अच्छी बात है मेरे लिए नहीं, किसी किसी के मेरे साथ में लिए बॉन्डिंग तो बन जाती है, तो ये जी, चीज है। हाँ जी। हाँ। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, चलिए, कि आप आ रहे हैं। और मतलब एक दिल से, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि एक रिस्पेक्ट है मेरी, शायद कुछ बातें आप शब्दों में नहीं बोल सकते, वो आप दिल से करते हो, वो सही है बात और है। रहेगी। हाँ। जी। तो इसमें आप इनके लिए उपाय भी बता दीजिए। देखो, इन लोगों को धर्म से जुड़ के रहना है और धर्म कर्म की यात्राएं करते रहनी है। गंगा स्नान जरूर करके आना है मिथुन लगन वालों को। अच्छा। हाँ, और अगर कुंभ जरूर स्नान गंगा कर लिया स्नान हो कर तो ले। कुंभ स्नान तो अब तो करी होगी यार, हो अब तो गया, गंगा अब स्नान करे जाके। पवित्र हाँ, नदियां हैं, उनमें जाके हाँ, स्नान स्नान करें। करे, बड़ी अच्छा। पवित्र नदियां हैं, वहां जाके स्नान करें। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट राशि, कर्क यानी कैंसर लगन। अब कर्क राशि किससे ऑपरेट होती है? चंद्रमा से। अच्छा। चंद्रमा क्या है? वेरी फास्ट मूविंग सैटेलाइट। अब तो अच्छा। प्लेनेट की जगह सैटेलाइट बना दिया है जी। जी। विज्ञान ने उसको। जी। नए नए बेचारे गुरु जो बने हैं, एस्ट्रोलॉजर बने, उसे सैटेलाइट बोलते हैं, एडवांस इंग्लिश एडवांस इंग्लिश। जी। तो जो चंद्रमा है 2.5 दिन में चेंज करता है ना, तो ये ना बड़े चुलबुले टाइप के होते हैं। अच्छा। इनकी भावनाओं पे इनका ना कंट्रोल नहीं होता। हम्म। मतलब कि अभी बात करते करते ये ठीक है, थोड़ी देर में गुस्सा हो जाए या हंसने लग जाए, आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा। मूडिया आप जिसे कह सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। मूड करक स्विंग। लगन वाले, जी। जिनके लगन में पहले घर में 4 नंबर हो, हाँ। या करक राशि वाले मूड स्विंग वाले होते हैं। राजकुमारी होते हैं, राजकुमार होते हैं। आराम से खाना, आराम से सोना इनके अंदर बसा पड़ा होता है बिल्कुल। जी। ये भी ढीले होते हैं बड़े, देखा गया है जो नॉर्मली। डिपेंड की बाकी पत्रिका क्या बोलती है। हम्म। और
जब तक इनका मूड है ना, मूडिया है ना, बात कर रहे हैं, अगर ये अपने कमरे में पर्सनल अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई छेड़ दे चिड़चिड़ा जाते हैं एकदम से। अच्छा, हाँ, बड़े मूडी होते मूडी हैं। होते हैं, हाँ। बिल्कुल, जो मैंने नोटिस किया है अपनी, जितनी भी मैंने अभी पढ़ाई की एस्ट्रोलॉजी है में उस पे, देखा है, जी। तो मैंने इन्हें बड़ा मूडिया देखा है। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, हम्म। भावुक स्वभाव के होते हैं, अच्छा। प्यार इनकी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, भावनाएं इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं बहुत ज्यादा, ओके। है ना साक्षी जी? बिल्कुल सही बताया संजीव जी। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं ना, इनके पास में निर्मल जल है, अच्छा। यानी कि सबसे स्वच्छ वाटर जो है ना वो कर्क के पास ही है। तो अच्छा। यानी कि मून जो है इस राशि में आकर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो खुशी कर्क राशि देता वालों है, को हाँ, खुशी मिलती है। ठंडक देता और है। ये लोग, ये खुद भी, ये दूसरों को ठंडक देके इनको ज्यादा खुशी मिलती है, यानी कि लोगों को हेल्प करके इनको ज्यादा खुशी मिलती है कर्क राशि वालों को। और ये जो राशि है ये वाटर एलिमेंट की है, अच्छा। तो इनको वाटर के अंदर जो है ना जाना चाहिए। जब जब इनके काम अटकते रहे, तो ये ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पर वाटर हो, यानी कि ऐसे पिकनिक स्पॉट्स पे भी जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वाटर वाली बीचेस वाली जगहों को चुने। तो अच्छा। इनका जो है, इनके लाइफ में और ग्रोथ होती है। ठीक है, और इनको समुद्र की यात्राएं जरूर करनी चाहिए। बाय प्लेन जब जाते हैं तो समुद्र नीचे आए तो वो ज्यादा इनके लिए बेनिफिट रहता है। अच्छा। और जब भी ये नदी कोई पार कर रहे हैं तो इनको उसमें सिक्का जरूर डालना है। ओके। नदी पार करते समय सिक्का जरूर डालना है, उससे भी इनका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें कि राहु केतु बृहस्पति और शनि के गोचर की, प्लैनेट्स की अगर बात करें 2025-26 कैसे जाएगा इनके लिए, हाँ। कर्क राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर जो है राहु थोड़े थोड़े इनके कामों में अड़चन डालेगा। केतु इनके जो है मूड को स्विंग भी कर सकता है, और थोड़ा सा इनके पास में जो है ना, इनको बस अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि केतु कैंची है। अच्छा। ठीक है, सेकंड हाउस में केतु आएगा तो कैंची की तरह जबान चलेगी, जी। तो इनको जो है ना गुस्सा जल्दी आ सकता है। और राहु 8वें घर में बैठकर थोड़े झूले की तरह जिंदगी इनकी बनाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, बरकत भी इनकी थोड़ी सी खत्म होगी, और थोड़ा सा इनका साथ में ये हो सकता है। लेकिन शनि जो पिछले 2.5 साल से ढैया में ये लोग रह रहे थे, तो अच्छा। शनि इनकी किस्मत को चमकाएगा। ऐसी ऐसी चीजें इनको मिलेंगी जो पिछले 2.5 साल में नहीं मिली है। अच्छा। लेकिन स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ेंगे, और उसके अगला साल जब बृहस्पति फिर दोबारा राशि परिवर्तन करेगा, तो इनकी जिंदगी में बहुत बढ़िया समय आएगा। और बृहस्पति अभी सितंबर में कर्क राशि में फिर जाएगा, अच्छा। फिर उसके बाद फिर बैक मारेगा मिथुन राशि में, तो वो समय इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। सितंबर से कुछ अक्टूबर नवंबर तक का समय होगा, वो 3-4 महीने आपको लाखों रुपए देके जाएंगे। अरे क्या बात, वाह। ये बहुत ही देखिए, बढ़िया। यही बोलने के लिए साक्षी जी कह रही हैं कि घंटों घंटों हम बोल सकते हैं। हाँ। अब क्लासेस जब साक्षी जी लेती हैं, ओहो, मतलब 1 घंटे की क्लास कब 4 घंटे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इतनी इतना। अच्छी टीचर है साक्षी हाँ। जी, जी। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज और ये के। सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाती हूँ, और मैं दिल खोलकर सिखाती हूँ। हाँ। क्योंकि मैं, बृहस्पति एक ऐसी चीज है, कई मेरे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि गुरु माँ, आप जो दे रहे हो ना वो कोई नहीं देता, वो लोग अपना ज्ञान को छुपा छुपा के देते हैं। वाह, आप तो मैं कहती हूँ, पॉडकास्ट में हाँ, इतनी इतना बारीकी से बातें, हाँ, समझा रहे हैं, हाँ, तो आप क्लासेस में कितना बारीकी से और समझाते अब होंगे। जब जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तब कितनी बारीकी से समझाते होंगे। सच बात है, बिल्कुल सही बात है। आपकी प्रिडिक्शंस, आपकी नॉलेज, सारी तभी चीजें तभी काम तो करती साक्षी हैं। जी देखिए पढ़ाती भी है, हाँ। अपॉइंटमेंट भी लेती है, फिर अब पॉडकास्ट में भी आप देख रही हैं क्या नॉलेज है। जी बिल्कुल। कोई किताब, कोई कॉपी, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही बोलने में। बिल्कुल। प्रेडिक्शन की भाई गोचर का क्या फल होगा ये भी और देखना नहीं हमसे पड़ ना रहा। बाग तो ये क्यों है? क्योंकि ये पढ़ाती हाँ, भी है, एक्चुअली ना, अपॉइंटमेंट भी हाँ, लेती हैं, ग्रहों को भी जांचते, फिर तभी तो इनकी प्रेडिक्शन इतनी सटीक बैठती है जो दे के आती है जी पॉडकास्ट पे। बिल्कुल। देखिए सारी प्रेडिक्शन आज तक इनकी परफेक्ट गई है। बिल्कुल। एक भी प्रेडिक्शन में इन्हें सर झुका के ये नहीं बोलना पड़ा सॉरी ये गलत हो गई। हाँ जी। नहीं, और संजीव जी, भगवान ऐसा ना ही करे। और हाँ। दूसरा, मैं आपको ये बोलना तभी चाहूंगी तभी कि मैं अभी सोना खरीद लीजिए, 2 लाख के पार होने वाला है। कब मतलब 2 लाख के पार हो जाएगा? लोग कह रहे हैं अभी बताइए। 50,000 आएगा, 50 आएगा। कोई नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 5-7 हजार कम हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। कोई नहीं आएगा, अभी 2 लाख के पार जाएगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी है। अभी बृहस्पति को बदलने दीजिए, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में तो ये आसमान छू जाएगा। अच्छा। जब एक बात सुनी ना, बृहस्पति, आप ये बात को समझो, बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क में आ जाएगा। तो तो उस सोना टाइम पीरियड में कैसे, तो कैसे कई चीज लोग कह रहे देगा? सोना गिर जाएगा, कैसे गिर जाएगा? उच्च वो की मिथुन राशि में में आया है, थोड़ा बहुत गिरेगा, शुरू शुरू में लगेगा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। वही मौका होगा आपको लेने का, और फिर वो बाउंस बैक करेगा। अच्छा। वही मौका होगा, उसी मौके पे चौका लगाना है। अभी बाउंस बैक करेगा,
फिर उसके बाद बाउंस बैक करेगा, फिर एकदम से उठेगा। तो जो भी बस इन्वेस्टमेंट बस करनी जो है इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना कर चाहते कर लीजिए लीजिए। बस, हाँ, और कहीं मत करिए। और क्या संजीव जी, क्या कहते हैं, साल में डबल हो गए, और क्या चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल भी। और ये तभी तो मैं कहता हूँ जिससे भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उस गुरु को बोलने दीजिए। आपकी समस्या वो खुद बताएगा, आपके बारे में वो खुद बताएगा जिससे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। जी आप अपना राग मत अलापिए, अपना दुख मत बताइए, अपनी प्रॉब्लम मत वो बताइए, बाद में बताइए ना, हाँ, बाद बाद में में बताइए। बताइए। हाँ, कि जब भाई वो ये बता दे रह आपको गया, सारी हाँ बातें। कुछ दुख रह गया वो बताना तो बता हाँ, दीजिए। बस बस। हमारे पास तो लोग आते हैं ना, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे गुरुजी ने आपने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया। फिर वो संजीव जी कहते हैं, खोलो क्वेश्चन, खोलो, क्या है क्वेश्चन आपके। लिख के आए तो वो होते कहते हैं। हैं, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया। तो कहते हैं सब गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी आपने तो सभी बता दिया, हमारे तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। जी। तो ये है। तो अब ये कर्क राशि वालों के लिए, हाँ लगन वालों के लिए एक उपाय। हाँ, ये तो बताया ना कि जब भी नदी पार करे तो वो अच्छा वहां वो पर उपाय सिक्का है। डाल के आए। और जो सिक्का है डाल। ये लोग क्या करें, क्या कहते हैं कि जितनी जितनी भी सफाई कर्मचारियों की सेवा कर सकते हैं उतनी करें। अच्छा। उनको पैसों से हेल्प करें, उनको कुछ खाने पीने का सामान दें। सफाई कर्मचारी तो देखो हमारे घर में रोज आते हैं, आप उसको एक कप चाय पिला दोगे, आप उसको कोई समोसा खिला दो, पैटी खिला दो, बर्गर खिला दो, आप अपने 2 पराठे बनाकर उसको दे दो, हम्म। वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी। पहले हम लोग कहते थे कि राहु का उपाय करने के लिए ना सबसे बेस्ट रेमेडी पता है क्या होती है राहु की। राहु का उपाय करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो हमारी दादी भी करवाती थी हमारे से, जब हमारे को कभी बुरे सपने आ जाते थे, या हमारे कोई काम जो है अटक रहे होते थे, या बच्चे पढ़ने में आपको लगता था डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या करती थी हमारी दादी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी। अच्छा। तो हमारी दादी क्या करती थी, कहती थी 2 पराठे बनाओ, हम्म। 2 पराठे बनाओ, उसके ऊपर खट्टा मीठा अचार रखो और सफाई कर्मचारी को दे दो, अच्छा। और तुरंत उसका रिजल्ट आता था, तुरंत ओके। इंस्टेंट रिजल्ट। हम्म। ये करते ही रिजल्ट आता था, आप करके देखो आपको पता लगेगा। जी बिल्कुल, ये राहु के लिए हो गया और बहुत ही आसान उपाय है, ये तो हम घर में कर ही रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, अब हम अपनी अगली राशि पे आ हाँ, जाते हैं, लियो लियो। यानी सिंह। सिंह लगन सिंह। वाले, सिंह सिंह लगन राशि या वाले। सिंह राशि वाले। सिंह लगन वाले मैंने लोग जो देखे हैं शेरो बब्बर। नाम में ही सिंह है। बिल्कुल। लियो। ये भी जिद्दी गुस्से वाले अपनी चलाने वाले होते हैं, लेकिन ये सही बात पे, हम्म। असूलों पे जीने वाले, जी। सच्चाई पे चलने वाले, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, हर किसी को देखने वाले। लेकिन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ना फोर्स है, क्योंकि ये राजा होते हैं। हम्म। राजा जो होता है ना अपनी चलाता है ना, सबको प्रजा समझता जी जी है जी। ना। तो ये अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को अपनी प्रजा समझते हैं, अच्छा। सबके लिए करते हैं। हम्म। अब अपने परिवार के लिए करेंगे तो हो सकता है वाइफ नाराज हो जाए, बच्चे नाराज हो जाए, समझ रहे हैं? और वाइफ और बच्चों के लिए ज्यादा करेंगे तो हो सकता है माँ बाप कहें हमें निगलेक्ट। लेकिन करते ही है सबके लिए, भाई बहन हो गए, रिश्तेदार हो गए, सबके लिए करने की कोशिश करते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, आत्मा के सच्चे होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एनर्जी है। एनर्जी जी। सूर्य टाइम से उगता है, टाइम से सोता है, पंक्चुअल। हम्म। तो ये टाइम से जगते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से हर चीज। और सूर्य के लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जी। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई सफेद नहीं, है ना। तो इनके लिए भी सेम ऐसे ही होता है। अच्छा। असूलों पे जीने वाले, सच्चाई पे चलने वाले, भेदभाव ना करने वाले, हम्म। सबकी पालना करने वाले, ये है सिंह लगन। ओके जी। नहीं और अगर था हम सिंह लगन का, अगर संजीव जी अगर हम एलिमेंट देखें तो ये फायर एलिमेंट है। जी। अगेन वो 1 नंबर वाले भी फायर एलिमेंट, यानी हाँ, मेष लगन वाले, हाँ। और 5 नंबर वाले भी फायर जी। एलिमेंट। तो अगर हम देखें कि सिंह लगन वालों के लिए, और ये राहु केतु बृहस्पति और शनि का गोचर क्या रहेगा, तो यहाँ पर अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पर सिंह लगन वालों को थोड़ा सा देखो, ये इनके काम काज में तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस नजर आ रही है। ठीक है, काम काज तो इनके चलने वाले हैं, बस ये अपने स्पाउस की थोड़ी सी इज्जत करें, अच्छा। स्पाउस को थोड़ा सा समझें, और क्या कहते हैं स्पाउस के साथ में जो है ना उसकी कमियां ना निकालें। ठीक है, स्पाउस के जो है ना क्या कहते हैं कि ये ना उसको देखें, क्योंकि इनके लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं। लगन में केतु, सप्तम में राहु आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वो बृहस्पति की दृष्टि जो है वो ओवरटेक करेगी। जी। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं इनको ना स्पाउस के अंदर ना कमियां ज्यादा दिखेंगी, उसकी अच्छाइयां कम दिखेंगी। तो अच्छा। ये अगर ये बात को अभी से गांठ बांध लेंगे कि मेरे मेरे स्पाउस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया यार, उसने बहुत कुछ किया, अगर वो पूरा साल ये दिमाग में डाल के जाएंगे, अपने दिमाग में ये प्रोग्रामिंग कर लेंगे, तो इनकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हो सकता है कि स्पाउस के साथ में अगर ना हो तो इनके पार्टनरशिप में भी इनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। और क्या कहते हैं कि अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम तो इनकी बढ़ने वाली है,
और थोड़ा सा जो शनि का गोचर है वो अभी इनको थोड़ा सा कामों में रुकावट डालेगा, लेकिन इनकम फिर भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अच्छा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहानी होगी, लेकिन ये आगे बढ़ेंगे और इनके अंदर एनर्जी लेवल भी अब पूरा होगा और इनके काम जो है वो बनते बनते चले जाएंगे। ठीक है, चाहे अटक के बने लेकिन बनते चले जाएंगे। बस मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बचाकर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। पेशेंस के साथ चलें थोड़ा। पेशेंस के साथ चले। और उपाय क्या करें? उपाय इन्होंने ये करना है कि इन्होंने एक जो है एक किसी भी अपने बर्तन में स्टील के डब्बा कोई ले लेना है घर से, बड़े सारे स्टील के डब्बे होते हैं हमारे घर में, जी। तो स्टील के डब्बे में गंगा जल भर लेना है। ठीक है, गंगा जल भरने के बाद उसमें चांदी का एक चुकोट टुकड़ा डाल के रख देना है और उसको 18 महीने तक हिलाना नहीं है। अच्छा। जिस बंद जगह करके पर रख आप दीजिए। उसको बंद करके रख दीजिए और उसको हिलाइएगा मत। इसको अपने घर की किचन में रख दीजिए। अगर नॉर्थ में जगह है तो नॉर्थ में रख दीजिए, अगर किचन साउथ में तो वहां पर मत रखिए। आप इसे नॉर्थ के किसी भी डायरेक्शन में, रूम में, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। अच्छा, ओके। तो ये इनके तो ये लिए बहुत बढ़िया सपोर्टिंग है। सिस्टम वाला काम करेगा। ठीक है, तो अगली राशि पे आते हैं। कन्या राशि वाले कन्या कन्या राशि। वर्गो जी। कन्या राशि 6 नंबर, लगन में पहले घर में 6 नंबर आता है तो कन्या लगन बन जाता है। जी। कन्या लगन वाले आपने देखा होगा, 2 औरतें, 2 लड़कियां जी। एक साथ, एक ही बड़ी खतरनाक होती है तो 2 कितनी खतरनाक होगी। जी। आप सही समझ बात पाएंगे है, इस हाँ। बात को। डुअल पर्सनैलिटी, हाँ। अच्छा। बिल्कुल। और कन्या लगन वाले मैंने देखा है बड़े ही शातिर, चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट, शातिर पने में आ जाते हैं। जी। मिथुन लगन भी बुध से ऑपरेट है, कन्या लगन भी बुध से ऑपरेट है, लेकिन अच्छा। वो अच्छे दिमाग वाले, शातिर दिमाग वाले, ओके। नेगेटिव दिमाग वाले। जिंदगी में सब कुछ, मतलब दुनिया इन्हें बोलती है भाई इतना दिमाग था, इतनी चालाकी थी, चतुराई थी, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। ये जिंदगी में ना इनका करियर सेट नहीं हो पाता। मैंने बड़ा नोटिस, सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम होता है इनके अंदर। करियर भी उतना सेट नहीं हो पाता जितना ये डिजर्व करते हैं, अच्छा। क्योंकि ये सोचते बहुत ज्यादा है। अगर मैं 100 बातें सोचूं, अगर मैंने काम करना शुरू किया और मैंने सोचा यार मैं ये काम करूंगा ना, तरक्की करूंगा, ये कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा अरे यार कहीं मेरे लाखों का नुकसान ना हो जाए, अरे यार मैं लाखों के कर्जे के नीचे आ जाऊंगा, मेरे पीछे बैंक वाले पड़ जाएंगे, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे जज के आगे जाना पड़ेगा, मेरी समाज में इज्जत गिर जाएगी, तो मैं सोचूंगा छोड़ो ना, काम ही क्यों करूं। हाँ। तो ये अपना बिजनेस तो एक्सेस ऑफ थिंकिंग में ये नेगेटिव हो जाते हैं। फिर करते ही हाँ, ये देखो, 2 मिथुन लगन वाले क्या करते हैं, 2-3 बातें सोचते हैं, उसमें से एक कर लेते हैं। ये 100 बातें सोचेंगे, 100 में तो कम से कम 50 तो नेगेटिव सोचेंगे। पहले पॉजिटिव सोचेंगे, फिर तो नेगेटिव सोचेंगे, जब बाद में नेगेटिव सोचेंगे तो वो करेंगे ही नहीं। जी। तो इनकी यही प्रॉब्लम हो जाती है, एक्शन ही नहीं ले पाते जिंदगी में। अच्छा। जब आप एक्शन ही नहीं ले पाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप करेंगे क्या जीवन में। सच बात है जी। ये कन्या लगन वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2 औरतें 2 दिमाग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बेड़ा गर्क। बिल्कुल सही बात है संजीव जी। नहीं, लेकिन ये समझदार तो बहुत बड़े होते हैं। बोले मैंने बोला है, हाँ। चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट, शातिर भी बोला है मैंने तो। बट वो एक्शन नहीं लेने की वजह से तो ये वैसे बस, प्रॉब्लम ज्यादा आती है। excess of कन्या thinking। लगन जो है ना, यानी कि वर्गो जो असेंडेंट है ना, वर्गो, तो ये वर्गो वाले जो है ना, ये अर्थ एलिमेंट है। अच्छा। ये इनको भी चिपक चिपक के चलना अच्छा लगता है ना धरती के साथ में। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये थोड़े से काम को बड़ी परफेक्शन से भी करते हैं। अच्छा। तो ओवर परफेक्शन भी जो है ना वो आपको डिले कर देती है, डिस्टर्ब कर देती वही है। बात जी है ना। जी ओवर जी, परफेक्शन भी हाँ। जो है ना वो आपको डिले कर देगी या डिस्टर्ब कर देगी। ठीक तो है। ये इनके साथ में रहता है। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें तो आपका जो राहु केतु बृहस्पति और शनि का गोचर है, अगर 2025 और 2026 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको नाभि से नीचे, आपको थोड़ा सा नाभि से नीचे की थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इशू आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब राहु 6 में, केतु 12वें में, जी। जीवन में ऐश ही ऐश है। और अच्छा। दूसरा क्या कहते हैं कि लाभ ही लाभ इनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर इनको चलना है। और जो है ना थोड़े काम बनते बनते इनकी जैसे बिगड़ सकते हैं, शादियां इनकी हो सकती हैं। ठीक है, शादी हो सकती है। और इनका जो ये समय आया है ना 2-2.5 साल का, वो बहुत अच्छा कमाने का आया है। तो इस टाइम पीरियड को वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करें। इनकी शादी हो सकती है, परिवार के अंदर कोई शुभ कार्य, मंगली कार्य हो सकता है, लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज हो सकती है, फॉरेन ट्रिप ट्रैवल्स हो सकता है, और कहीं आपके आपके जॉब में आपको अप्रेजल मिल सकता है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं इनके लिए। तो ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है। ये समय इनको भुनाने का ही समय है।
अच्छा। कन्या लगन वालों के लिए अगर हम देखें तो तीन तीन प्लेनेट जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। एक अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहे हैं तो उपाय करके ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें इनको करनी है और ठीक है। 10 अंधों को इनको खाना खिलाना है। अच्छा, मतलब ये गिन के 10 ही होने चाहिए, कम हाँ, ज्यादा? ना 9 ना 11। 10 अंधे अच्छा। का मतलब है कि आप अपनी कुंडली का 10वां घर एक्टिवेट कर रहे हो, अच्छा। ठीक है। 10 अंधों को जो खाना ना खिला पाए वो 10 मजदूरों को खिला दें। अच्छा। और खाने में नमकीन खिलाना है, मीठा खाना नहीं खिलाना है, जी ठीक जी है जी। जी। किसी भी दिन खिला सकते हैं, ये है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा उपाय है। ठीक है, अब ये इनका भी हो गया, कन्या लगन का भी। अगला अब आते हैं तुला तुला, लगन पे, यानी कि लिब्रा। लिब्रा जी एसेंडेंट। हाँ, जी लीब्रा। जी। लीब्रा जो होता है तुला लगन, जिसके लगन में पहले घर में 7 नंबर आएगा। अब तुला लगन वाले किस प्रकार के लोग होंगे? शुक्र से ऑपरेट होते हैं, तो शुक्र क्या है? राजकुमार, राजकुमारी। ये भी आराम से खाना, आराम से सोना, आराम से उठना। इनके सपने इतने बड़े बड़े होते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, नौकर चाकर। और मैंने देखा ये अपनी पर्सनालिटी में बड़ा काम करते हैं। अच्छा। ये चाहे नॉर्मल एवरेज भी लुकिंग होंगे ना, ये उसको इनहेंस इतना कर लेते हैं कि ये गुड लुकिंग लगने लग जाते हैं नॉर्मल अच्छा। लुकिंग में। आपने जी, कहीं देखा होगा कई सांवले रंग के लोग हैं लेकिन फिर भी वो भी इतने बहुत अट्रैक्टिव लग रहे अट्रैक्टिव हैं। होते हैं तो ये जी। तुला लगन मतलब की ये अपनी खासियत होती है। बॉडी पे, अपने फेस पे, अपने हेयर स्टाइल पे, अपनी मतलब रंग रूप पे बड़ा ध्यान देते हैं। अपनी पर्सनालिटी को बड़ा अट्रैक्टिव कर लेते हैं। तुला है, हर जगह बैलेंस बना लेते हैं। तराजू है ना, तराजू, जी। हर जगह जाएंगे वहां पे छाने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड होते हैं। लेकिन मैंने इनके अंदर थोड़ा घमंड और एटीट्यूड देखा है। अच्छा। हाँ, थोड़ा जी। इनके तुला लगन वालों में थोड़ा जी। एटीट्यूड और घमंड होता है। ओके। और प्यार मोहब्बत की ये भी शौकीन है, क्योंकि शुक्र है तो वहां पे प्यार मोहब्बत जरूर जाग जाता है। जी जी। बाकी ओवरऑल ये अच्छे लोग होते हैं, डिसेंट लोग होते हैं, हर जगह बैलेंस बना के चलते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आगे बढ़ने की इनमें क्षमता होती है। बस बशर्ते यही है, थोड़ा ढीलापन छोड़ दें अपना। अच्छा। क्योंकि शुक्र वही राजकुमार वाली बातें आ जाती हैं इनके अंदर। आराम। आराम आराम से इन्हें भी अपना डेली रूटीन अच्छा रखना चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहिए। अट्रैक्टिव बहुत होते हैं लोग, बहुत इम्प्रेसिव लोग होते हैं ये। अच्छा। जी। ओके। और अगर हम तुला लगन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये भी एयर एलिमेंट है। अच्छा। इनको भी जल्दबाजी बहुत है, ठीक है। लग्जरी लेने की जल्दबाजी, गाड़ी लेने की जल्दबाजी, नए नए प्रोजेक्ट्स लेने की जल्दबाजी, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं। तो अगर हम तुला लगन की बात करें तो अगर हम देखेंगे, कहते हैं कि राहु केतु शनि और बृहस्पति का गोचर इनके लिए कैसे रहेगा, तो बहुत अच्छा समय आया है। शनि इनके कर्ज उतार सकता है, उतरवा सकता है अगर ये मेहनत थोड़ी सी और कर लें। और इनका जो समय आया ना, इनकी किस्मत को खुलने का समय आया है। वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इनकी लाइफ में इनको मिलेंगे जो इन्होंने सोचे नहीं होंगे। तो अगर हम इनकी किस्मत की बात करें तो बृहस्पति देव इनकी किस्मत में आकर इनकी किस्मत को चमका के जाएंगे। ये एक साल जो है इनकी लाइफ में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होगा। नए प्रोजेक्ट्स, नई प्लानिंग, नई चीज़ें इनकी लाइफ में आएंगी और शादी भी हो सकती है इनकी। तो ये सभी समय इनके लिए बहुत अच्छा है जी। अच्छा, और इनके लिए उपाय? इनको क्या करना है, किसी धर्म स्थान पे जाना है, ऐसे पहाड़ों वाली माता रानी के पास जाना है। पहाड़ों वाली माता यानी कि जैसे वैष्णो देवी हो सकती है, या कोई ऐसा मंदिर जिसमें पहाड़ हो, यानी कि और जिसमें सीढ़ी चढ़ के इनको जाना हो, तो उस मंदिर में जाकर इनका भाग्य उदय इस साल में होगा। बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं गुरु माँ, गुरु जी आपने। आई होप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए कितना रिलेट कर पाए, कैसा लगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाल।